Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to new lab of operating system with Muhammad Abdullah, computer instructor, Department of Computer Science, Fast University of Computer and Emerging Science, Peshawar. अच्छा स्टूडेंट्स, कंटेंट्स में क्या है, इस लैब मैनुअल के कंटेंट्स में क्या है, ठीक है। यूबंटू का फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर लिनक्स सिस्टम है, ठीक है। फिर इसके बाद टर्मिनल है और फिर कुछ बेसिक कमांड्स है, ठीक है। ये ये यूबंटू फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, या आप पूछ सकते हैं आप लोग। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया था। इसका जो फाइल स्ट्रक्चर है एक हिरारिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। ये जो है ये रूट नोड होता है, ठीक है। और ये फॉरवर्ड स्लैश जो है ये आपके पास रूट नोड को यानी रूट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक इसका दूसरा स्ट्रक्चर है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एट द टॉप ऑफ द हायरार्की, ये जो हायरार्की है, एट द टॉप ऑफ द हायरार्की इज द रूट डायरेक्टरी। कौन सी रूट डायरेक्टरी है? ये वाली जो है, ये ऊपर जो यहाँ पे जो डायरेक्टरी है, ये वाली डायरेक्टरी, इसको कहते हैं रूट डायरेक्टरी, ठीक है। और इसको हम इस फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। द रूट डायरेक्टरी contains all other directories and files on your computer system. Below is the, ये देखो, ये रूट डायरेक्टरी है, ठीक है। आप यूबंटू में इसको किस तरह देख सकते हैं, ठीक है। आप यूबंटू में जाए आप लोग, और यूबंटू में जब आप लोग चले गए, ठीक है, तो आप इसके ये फाइल को ओपन कर दें, ठीक है। जिस तरह विंडो के अंदर माई कंप्यूटर होता है या दिस पीसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फाइल है, ठीक है। आपने इसको ओपन करना है। जब आप इसको ओपन कर लेते हैं तो आप यहाँ पे जाएं और अदर लोकेशन में जाएं। अदर लोकेशन में जब आप चले गए तो देखिए आप लोग यहाँ पे कंप्यूटर क्या है, आप इस कंप्यूटर पे क्लिक कर दें, इस आइकन पे आप लोग क्लिक कर दें। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपके पास जो रूट डायरेक्टरी है, ये देखिए ये रूट डायरेक्टरी है, ठीक है। और इसके अंदर ये कुछ सब डायरेक्टरीज मौजूद है, ठीक है। जिस तरह इस फाइल में क्या है, ठीक है। ये मैंने डिटेल से समझाया था, खैर आप लोग इसको फिर देख लें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप मेरे साथ वो डिस्कस कर सकते हैं। ये सारी थ्योरी आप लोग देख लें, मैंने डिटेल से समझाया था। और लाइनक्स सिस्टम के स्ट्रक्चर को भी मैंने समझाया था कि आपके पास यूज़र कमांड्स होते हैं। यूज़र कमांड जो है वो शेल को दिए जाते हैं, ठीक है। और शेल जो है वो इसको प्रोसेस करके और फिर एग्जीक्यूट करता है, या यानी शेल जो है वो कर्नल के साथ कम्युनिकेशन करता है। ये देखें, यूज़र कमांड्स इंक्लूड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स एंड स्क्रिप्ट्स। देखो, आप जो भी कमांड्स इंटर करते हैं या CLI के ज़रिए है, GUI के ज़रिए है, वो कमांड्स क्या होते हैं? वो आपके पास यूज़र कमांड्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देख ले, द शेल इंटरप्रेट्स यूज़र कमांड्स। ये जो शेल है आपका, ये वाला, यहाँ पे जो शेल है, ये यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये जो लेयर है, it is responsible for finding the commands and starting their execution. Several different shells are available. Bash ये वाला is popular. Bash shell जो है ये most popular shell है। अच्छा, इसके बाद कर्नल है। द कर्नल मैनेजेस द हार्डवेयर रिसोर्सेज फॉर द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। ये भी एक लाइनक्स शेल है। आप लोग इसको पढ़ ले, मैंने डिटेल से समझाया है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टर्मिनल है। तो ये ज़रा देख ले, in order to fully realize the power of Ubuntu, you will need to learn how to use the terminal.
Most operating system including Ubuntu have two types of user interfaces. Interface क्या होता है? Anything with the help of which we can communicate with computer is known as interface. तो दो किस्म के इंटरफेसेस होते हैं आपके पास। कितने किस्म के इंटरफेसेस हैं? दो। एक है GUI बेस्ड इंटरफेस, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या होता है? ये एक डेस्कटॉप होता है, विंडो और मेन्यूज होते हैं और टूल बार्स होते हैं। यू क्लिक, आप इस पे क्लिक करते हैं और फिर जब आप इस पे क्लिक करते हैं, आइकन पे क्लिक करते हैं, विंडोज पे क्लिक करते हैं, ठीक है, कुछ बटन होंगे उस पे आप क्लिक करते हैं, कुछ टूल बार्स होंगे उस पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास क्या होता है? कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। द सेकंड वन हमारे पास क्या हो सकता है? सेकंड वन हमारे पास CLI हो सकता है, कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये यहाँ पे जो टर्मिनल है ये CLI के कैटेगरी में आता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम कमांड्स दे देते हैं और वो कमांड्स फिर शेल पे रन होते हैं और हमें वहाँ पे प्रोसेस होके हमें रिजल्ट मिलता है। आप मजीद इसको देख सकते हैं कि हम क्यों टर्मिनल को यूज़ करते हैं, इसकी क्या अहमियत है। अच्छा, यहाँ पे एक कमांड दिया गया है हेल्प। तो हेल्प कमांड जब हम यूबंटू में एंटर करते हैं, ठीक है, तो आप ये आप देख सकते हैं हेल्प कमांड। हेल्प कमांड क्या कहता है? दीज यूजुअली टेक द फॉर्म ऑफ -h, लेकिन यहाँ पे ये वाला है, ये वाला कमांड है हेल्प। फॉर फॉर एग्जांपल इनफैक्ट माइनस ये टू डैश डैश है, ठीक है। हेल्प कैन बी एडेड टू द मोस्ट कमांड्स टू डिस्प्ले अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमांड। ये क्या करता है? आपके पास जितनी भी कमांड्स है उनकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को क्या करता है? डिस्प्ले करता है या प्रिंट करता है। आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, आप लोग किस तरह टर्मिनल को आप किस तरह ओपन कर सकते हैं? टर्मिनल को आप दो तरीकों से ओपन कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि आप लोग इस पे क्लिक कर दें शो एप्लीकेशन पे और यहाँ पे आप लोग टर्मिनल को सर्च कर दें। ये टर्मिनल आपके पास आ गया। ये एक तरीका है टर्मिनल को ओपन करने के लिए। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका यह है कि आप लोग कंट्रोल आल्ट और टी को प्रेस कर दें, तो ये इसकी शॉर्टकट की है, तो आपके पास ये जो टर्मिनल है ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे HLP, इसको मैंने, अच्छा ये कमांड अवेलेबल नहीं है, तो आप इस तरह करें HELP को कर दें। तो देखो ये सारे जितने भी कमांड्स हैं आपके पास, जितने भी कमांड्स हैं आपके पास ubuntu में, तो उनकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको शो कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर कमांड इज यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन। इसके बाद हम जाते हैं। अच्छा, तो हम अभी कमांड्स की तरफ जाते हैं। बेसिक कमांड्स जो है हमारे पास ubuntu की जो बेसिक्स कमांड्स है उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो कमांड है वो cd कमांड है। cd मीन चेंज डायरेक्टरी। अभी मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी को देखना चाहता हूँ कि मैं किस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ। तो आपके पास एक कमांड है pwd, प्रिंट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी हम होम डायरेक्टरी में, किस डायरेक्टरी में है? होम डायरेक्टरी में। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें डेस्कटॉप में जाता हूँ या डाउनलोड डायरेक्टरी में जाता हूँ, DO। तो ये आप देख, सॉरी, डाउनलोड्स है, CD डाउनलोड्स। तो ये देखिए हम डाउनलोड डायरेक्टरी में चले गए, हमने डायरेक्टरी को चेंज कर दिया, डाउनलोड डायरेक्टरी में हम चले गए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बेसिक्स कमांड्स है, ये आप देख सकते हैं ls कमांड। ls कमांड क्यों यूज होता है? ls लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स, ये डायरेक्टरी के कंटेंट्स को लिस्ट आउट करता है। द ls कमांड विल शो यू द लिस्ट ऑफ द फाइल्स इन योर करंट डायरेक्टरी। यानी जिस डायरेक्टरी के अंदर आप काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स है आपके पास या जितनी भी डायरेक्टरीज है, मतलब जितनी भी कंटेंट्स है,
वो कंटेंट्स आपको एक लिस्ट फॉर्म में यानी डिस्प्ले कर देता है। किस तरह डिस्प्ले करता है आप देख सकते हैं। चलो मैं फिर बैक जाता हूँ, सॉरी मैं बैक जाता हूँ। अभी मैं पीडब्ल्यूडी में होम डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ। तो आप यहाँ पे एलएस कमांड को एंटर कर दें और ये आप देख लें होम डायरेक्टरी के अंदर आप लोगों के पास ये कुछ डायरेक्टरीज है, ठीक है। ये डायरेक्टरीज है और एक आपके पास एक आउटपुट डॉट टीएक्सटी के नाम से एक टीएक्सटी फाइल भी है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आप लोग इधर जाए और यहाँ से आप यहाँ पे आप होम में जाए, ठीक है। तो ये आप देख लें, यहाँ पे जो एक एक फाइल था हमारे पास, ये दो फाइल है हमारे पास, ठीक है। और बाकी कुछ इसके अंदर कुछ डायरेक्टरीज है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी शो हो रहा है और आप इसको इधर भी टर्मिनल के अंदर भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरा एक चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी ये देखो, ये अभी हम चलो मैं पहले इस तरह करते हैं। पहले मैं होम डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ, मैं डाउनलोड डायरेक्टरी में जाना चाहता हूँ। तो आप इस तरह के DOWNLOOD डाउनलोड, अभी हम डाउनलोड डायरेक्टरी में चले गए। फिर हम देखते हैं कि इसमें यहाँ पे हमारे पास कोई भी मतलब न कोई डायरेक्टरी मौजूद है और न कोई फाइल मौजूद है, यानी ये वाली डायरेक्टरी जो है ये एम्प्टी डायरेक्टरी है। अच्छा, अगर अभी हम डाउनलोड डायरेक्टरी में मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि हम एक फ़ोल्डर या एक डायरेक्टरी इससे पीछे चले जाएँ, यानी होम डायरेक्टरी के अंदर चले जाएँ। तो आप सीडी कर दें और ये 2 डॉट आप लगा दें तो हम होम डायरेक्टरी में ऑटोमेटिकली स्विच हो सकते हैं। देखो मैं फिर देखता हूँ कि हम किस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। पीडब्ल्यूडी कमांड इज़ यूज्ड टू प्रिंट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये अभी हम होम डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। मैं फिर डाउनलोड्स में जाता हूँ। ये शॉर्टकट आप एरो की जो है आप ऊपर इसको प्रेस कर दें। जो भी कमांड्स आपने यूज़ की हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होंगी, यानी ऑटो टेक्स्ट आप इसको कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले हो जाते हैं। ये आप देखिए, मैं फिर डाउनलोड्स में चला गया, ठीक है। मैं अभी देखता हूँ कि मैं किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ। करंटली वर्किंग डायरेक्टरीज मेरी कौन सी है, ये आप देख लें। हम अभी डाउनलोड डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है और ये क्या शो करता है, ये यूज़र को शो करता है कि कौन सा यूज़र है, ये कौन सा यूज़र है, ये आप देख सकते हैं। आप लोग इधर जाएं, आप लोग इधर जाएं, आप लोग इधर चले जाएँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लें माय कंप्यूटर में जाएँ, इधर आप होम में जाएँ, ये देखिए ये वाला यूज़र है और ये यूज़र यानी ये इस फ़ोल्डर के अंदर ये सारी की सारी डायरेक्टरीज़ मौजूद हैं, फाइल्स हैं और डायरेक्टरीज़ हैं। अच्छा, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ये देखो, सीडी डायरेक्टरी विल अलो यू टू चेंज डायरेक्टरी, सीडी डायरेक्टरी चेंज डायरेक्टरी। ये हम डाउनलोड डायरेक्टरी में थे, डाउनलोड्स डायरेक्टरी, और जब हमने सीडी और इसके बाद स्पेस है और दो डॉट आपने प्रेस कर दिया और एंटर को प्रेस कर दिया तो आपके पास अभी आप अभी आप लोग होम डायरेक्टरी में चले गए। डबल डॉट मीन्स एक डायरेक्टरी पीछे आप जाओ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और कमांड है पीडब्ल्यूडी कमांड। पीडब्ल्यूडी कमांड क्यों यूज होता है, पीडब्ल्यूडी कमांड यूज होता है प्रिंट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये आप देख लें, प्रिंट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। द पीडब्ल्यूडी कमांड विल अलो यू टू नो इन विच डायरेक्टरी यू आर करंटली वर्किंग, आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, ये आप देख ले प्रैक्टिकली। हम चले जाते हैं टर्मिनल के अंदर, ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। CLEAR कमांड यूज होता है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं अभी देखता हूँ कि मैं किस डायरेक्टरी के अंदर काम करूँ। PWD आप प्रेस कर दे, देखो हम डाउनलोड डायरेक्टरी के अंदर है। अगर हम इससे बैक जाना चाहते हैं तो आप CD और दो डॉट को
एंटर कर दें और मतलब लिख दें, और इस कमांड को आप लोग लिख दें और एंटर को प्रेस कर दें। ये देखिए आप एक डायरेक्टरी आप पीछे चले गए। ये आप देख सकते हैं अभी आप किस डायरेक्टरी के अंदर है। होम, और होम के अंदर मोहम्मद यूजर, ये यूजर को शो करता है कि कौन सा यूजर है, कौन सा यूजर लॉग्ड इन है, ठीक है, उसको शो करता है। अच्छा, तो अगर आप दो एक डायरेक्टरी आप और पीछे जाना चाहते हो तो आप इसको कर और ये PWG कर दें। तो देखा अभी हम होम डायरेक्टरी में, अगर आप मजीद पीछे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं कहाँ पे, आप रूट डायरेक्टरी पे जा सकते हैं। देखो अभी हम देखते हैं कि किस डायरेक्टरी के अंदर हम काम कर रहे हैं। ये देखिए आप अभी रूट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है, और ये फॉरवर्ड स्लैश इसको शो करता है, रूट डायरेक्टरी को शो करता है। इधर हम देखते हैं कि हमारे पास फाइल्स या डायरेक्टरीज मौजूद हैं। हाँ, इसके अंदर ये देखिए ये डायरेक्टरीज इसके अंदर मौजूद है। मैंने लिस्ट आउट कर दिया, आप लोग यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, आप लोग यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। आप लोग चले जाए इधर, मैंने आपको बताया आप इधर चले जाए, ठीक है। इसके बाद आप, मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं फिर से इस फाइल को ओपन करता हूँ। आप लोग इधर आ गए। इसके बाद आप लोग अच्छा, इसके बाद आप होम में है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये जो मैंने एलएस किया है, ठीक है। हम रूट डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एलएस किया है तो सारी जो डायरेक्टरीज है या जो भी फाइल्स है वो आपको डिस्प्ले हो चुकी है। आप इन फाइल्स को यहाँ से भी देख सकते हैं। आप लोग इधर अदर लोकेशन में जाएं, और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आप लोग कंप्यूटर पे प्रेस कर दें। ये आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने यूजिंग एलएस कमांड भी किया था रूट डायरेक्टरी में। ये देखो हम रूट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। किस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है? रूट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। ये मैंने एलएस किया था थ्रू टर्मिनल भी आप लोग देख सकते हैं यूजिंग कमांड्स, और आप लोग थ्रू GUI भी देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास हम एक न्यू यूज़र को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, हम एक न्यू यूज़र को ऐड कर सकते हैं। देखो अगर आप लोग यूज़र्स को देखना चाहते हैं तो ये देखिए आप लोग, मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इससे लॉग आउट हो जाता हूँ, लॉग आउट हो जाता हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसको। मैं लॉग आउट हो गया। यहाँ पे देखिए ये मुख्तलिफ यूज़र्स हैं, आप लोग भी इस तरह के एक यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये आप लोग देखिए यहाँ पे ये एक यूज़र है, ये और एक दूसरा यूज़र है, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन, ठीक है। आप जिस यूज़र से भी साइन इन होना चाहते हैं आप साइन इन हो सकते हैं। थोड़ा सा वेट कर लिए इसके लिए। अभी हम एक यूज़र क्रिएट कर लेंगे यूबंटू के अंदर यूजिंग टर्मिनल। ये देखिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा, अच्छा, दिस कमांड, ये जो कमांड है आप लोग देखते हैं एड यूजर। ये कहता है कि दिस कमांड विल क्रिएट यू अ न्यू यूजर इन द होम डायरेक्टरी। किस डायरेक्टरी में ये क्रिएट करेगा? होम डायरेक्टरी के अंदर एक यूजर को क्रिएट करेगा। ये आप देख ले यहाँ पे आप अगर सिंपल ये वाला कमांड यूज करें एड यूजर, तो ये कहता है कि ओनली रूट में एड यूजर और ग्रुप टू द सिस्टम। मतलब आप नॉर्मल जो यूजर होता है वो
इसको मतलब एक नए यूज़र को ऐड नहीं कर सकते। तो फिर हमने क्या करना होगा, हमने सुपर यूज़र डू इस कमांड को यूज़ करना होगा। अच्छा, हम आ गए इधर। जब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल अल्ट टी को प्रेस करता हूँ टर्मिनल को ओपन करने के लिए। ये शॉर्टकट की है, कंट्रोल अल्ट टी। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, sudo सॉरी एड यूज़र, सिर्फ एड यूज़र करता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ असलम के नाम से मैं एक यूज़र बनाना चाहता हूँ। ये देखो आप ये कमांड यूज़ नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पे लिखना होगा sudo एड यूज़र ASLAM। तो ये देखो असलम आ गया, ये असलम आ गया। आप इसके लिए क्या दें, आप इसको अच्छा जिस मतलब जो यूज़र लॉगिन है, अभी कहते हैं कि आप उसका पासवर्ड दे दें, तो मैं पासवर्ड दे देता हूँ। ये आप देख लें, आप लिख दिए sudo एड यूज़र, आपने ये लिख दिया, सॉरी आपने क्या लिखना होगा, आप यहाँ पे लिख दिए sudo एड यूज़र ये कमांड, और जिस यूज़र को आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका नाम आप लिख दिए। मैं लेट सपोज यहाँ पे कहता हूँ कि खान के नाम से मैं एक यूज़र क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आप खान आप कर दें। ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आप एक और यूज़र, एक और नाम से आप यूज़र क्रिएट कर दें, एड यूज़र हसन के नाम से। हम हसन के नाम से एक यूज़र को क्रिएट करते हैं। ये देखो इसका कहता है कि हसन का आप पासवर्ड दे दें, तो मैं हसन के यूज़र के लिए पासवर्ड देता हूँ, ठीक है। आप अगेन कर दें, मैच नहीं हो रहा, यस न्यू पासवर्ड, इसको दोबारा दे, फिर मैच नहीं हो रहा, यस अभी हो गया, ठीक है। अभी इसका फुल नाम क्या है आपके पास, फुल नाम लेट सपोज का है हसन, अ, हसन शाह है, ठीक है। रूम नंबर आप दे सकते हैं इसको, लेट सपोज ये रूम नंबर 12 है। वर्क फ़ोन आप दे सकते हैं 13, जो भी आप देना चाहते हैं, ठीक है। जो भी आपका आपके मतलब डिटेल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। होम फ़ोन आप दे सकते हैं कि ये है इसकी, ठीक है। अदर कुछ भी नहीं है, ज़ीरो कर दे, ठीक है। कहता है इज़ द इंफॉर्मेशन करेक्ट, यस आई एम यस इंफॉर्मेशन करेक्ट है। तो ये एक यूज़र क्रिएट हो गया, ठीक है। हसन के नाम से हमने एक यूज़र को क्रिएट कर दिया। मैं फिर स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये आप लोग इस स्लाइड को इस स्क्रीनशॉट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद हम इसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, ये एक कमांड है, चेंज द पासवर्ड फॉर यूज़र। आप अगर यूज़र के पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं, जो यूज़र है, यूज़र आपने क्रिएट किया, अगर आप उसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, दिस कमांड चेंजेस द पासवर्ड ऑफ अ स्पेसिफिक यूज़र। देखो हमने लास्ट में पासवर्ड हमने लिखना होगा sudo sudo, और फिर हमने लिखना होगा यूज़र का नाम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं sudo PASSWD असद, ठीक है। तो यहाँ पे हम असद का पासवर्ड लेट सपोज चेंज करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, क्या क्रिएट किया था, हसन के नाम से क्रिएट किया था। हम इस हसन का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं। मैंने उस टाइम दिया था हसन, तो मैं क्या करता हूँ HASSAN 1 2 3 कर देता हूँ इस दफ़ा, ठीक है। रीटाइप कर दे HASSAN 1 2 3। तो ये देखिए आप लोग पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी यहाँ पे इस कमांड के ज़रिए sudo पास PASSWD कमांड के ज़रिए हमने हसन जो यूज़र था अभी हमने क्रिएट किया था, उसका पासवर्ड हमने
चेंज कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे आपको मैसेज डिस्प्ले हुआ कि पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अभी हसन का पासवर्ड क्या है? हसन 123। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक और कमांड है, sudo कमांड। sudo कमांड क्या होता है? sudo रन कमांड इज सुपर यूजर। अगर आप एक कमांड को रन करते हैं और उससे पहले आप sudo लिख दें, तो इसका मतलब ये है कि आप सुपर यूजर इस कमांड को रन कर रहे हैं। आप जो जिन कमांड्स को आप रन कर रहे हैं ना, तो आप वहाँ पे क्या रोल प्ले करते हैं? आप वहाँ पे इज अ सुपर यूजर यानी रूट यूजर रोल प्ले प्ले करते हैं। अच्छा, इधर आप देख ले, अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ वर्जन, कुछ लाइब्रेरीज, कुछ पैकेजेस को अपडेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो हमारे पास कमांड है वो है apt get अपडेट। एक है अपडेट और एक है अपग्रेड। ठीक है, दोनों में फर्क है, दोनों कमांड्स में फर्क है। आगे हम फर्क को देख लेते हैं, लेकिन पहले मैं इस तरह कर दूं कि इस कमांड को ज़रा प्रैक्टिकली आप लोगों के सामने कर लेता हूँ। तो आप लोग जाए CMD के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन को आप क्लियर कर दें। आप यहाँ पे रखिए sudo, आप लोग sudo get apt या अपडेट। तो आप अपडेट को, सॉरी, sudo get, थोड़ा सा कमांड को देख लीजिए कि कमांड में है। ठीक है, apt get, सॉरी, sudo get apt नहीं है, sudo apt गेट UPDAT अपडेट। ठीक है, APT पहले है और गेट जो है बाद में है। ये आप देख सकते हैं करंट वर्जन जो है, करंट पैकेजेस जो है या करंट जो लाइब्रेरीज है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो वो क्या होते हैं? अपडेट होते हैं यूजिंग अब गेट अपडेट कमांड, यूजिंग गेट अपडेट कमांड। अच्छा, इधर ये कमांड अभी मैंने आप लोगों के सामने रन कर लिया। अच्छा, ये देख लें आप लोग, थोड़ा सा डिफरेंस को समझते हैं। एक आपके पास है sudo apt get अपडेट कमांड है और आपके पास एक है apt get अपग्रेड कमांड है। दोनों के दरमियान हम फर्क को देख लेते हैं। ये देखिए आप, sudo apt अपडेट्स, ये क्या करता है? अपडेट द लिस्ट ऑफ अवेलेबल पैकेज। आपके पास जो अवेलेबल पैकेजेस हैं, ऑलरेडी आपके पास जो अवेलेबल पैकेजेस हैं और उसके वर्जन्स को, अवेलेबल पैकेजेस को अपडेट करता है, उसके लिस्ट को अपडेट करता है और उसके वर्जन को अपडेट करता है। बट इट डज नॉट इंस्टॉल और अपग्रेड एनी पैकेजेस। ये कुछ, लेट सपोज आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है 20.04, लेट सपोज मेरे केस में ये है, और उसके अंदर करंट जो वर्जन है, करंट जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल है। तो अगर मैं यहाँ पे गेट अपडेट, एपीटी गेट अपडेट का कमांड यूज करता हूँ, तो क्या होगा? होगा ये कि ऑलरेडी आपके पास जो पैकेजेस इंस्टॉल है वो क्या होते हैं? वो सिर्फ अपग्रेड होते हैं, वो सिर्फ अपडेट होते हैं, लेकिन कुछ नए वर्जन्स या कुछ नए वर्जन्स, कुछ नए पैकेजेस इंस्टॉल नहीं होते। ये कमांड नए वर्जन्स को इंस्टॉल नहीं करता, सिर्फ जो अवेलेबल वर्जन है आपके पास उनको सिर्फ अपडेट करता है, अपग्रेड करता है। अच्छा, इधर आप देख लें, sudo apt get upgrade एक्चुअली इंस्टॉल्स, क्या एक्चुअली इंस्टॉल न्यूवर वर्जन। ये आपके लिए नए वर्जन्स को क्या करता है? इंस्टॉल करता है, पैकेजेस के नए वर्जन्स को इंस्टॉल करता है। आफ्टर अपडेटिंग द लिस्ट, द पैकेजेस मैनेजर नोज, क्या कहते हैं? द पैकेजेस मैनेजर नोज अबाउट अवेलेबल अपडेट्स फॉर द सॉफ्टवेयर यू हैव इंस्टॉल्ड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है एपीटी। एपीटी को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। एपीटी से क्या होता है? एडवांस पैकेज टूल, और सिंपली इसको एपीटी कहा जाता है। इज अ फ्री सॉफ्टवेयर यूजर इंटरफेस, ये एक यूजर इंटरफेस है दैट वर्क विद कोर लाइब्रेरीज टू हैंडल द इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर को रिमूव करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो इसके साथ ये एपीटी जो फ्री सॉफ्टवेयर यूजर इंटरफेस है ये यूज होता है। ये क्यों यूज होता है? सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना और सॉफ्टवेयर को
रिमूव करना, डिलीट करना। किन किन ऑपरेटिंग सिस्टम में? डेबियन में, यूबंटू में, एंड इसके साथ लिनक्स की जो और डिस्ट्रीब्यूशन है इनमें यूज होता है। अच्छा, इसके बाद एक और कमांड है यूबंटू में, लिनक्स में, ifconfig। ifconfig ये शो करता है शो नेटवर्क इंफॉर्मेशन। शो आपके पास नेटवर्क के इंफॉर्मेशन को शो करता है। मैं क्लियर कर, ये देखो आपके पास मैंने जो अपडेट की कमांड मैंने वो जो प्रेस किया था, ठीक है, तो आपके साथ जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के करंट वर्जन है, करंट पैकेजेस की जो वर्जन है वो आपके पास अपडेट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लेता है ये देखो यहाँ पे शो हो रहा है कि रीडिंग पैकेजेस लिस्ट डन, ये मतलब ये अपडेशन हो चुकी है। तो क्लियर कर दिया मैंने। अच्छा, तभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे if config की कमांड को एंटर करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास नेटवर्क की जो इंफॉर्मेशन है, किसकी इंफॉर्मेशन? शो नेटवर्क इंफॉर्मेशन, आपके पास नेटवर्क के इंफॉर्मेशन को शो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, आईपी एड्रेसेस वगैरह आप अपने कंप्यूटर के या आप अपने सिस्टम के आईपी एड्रेसेस वगैरह आई आई कॉन्फ़िग कमांड को यूज़ करके आप मालूम कर सकते हैं आईपी एड्रेसेस को। अच्छा, इसके बाद एक और कमांड है आई आई डब्ल्यू कॉन्फ़िग। ये क्या करता है? ये वायरलेस इंफॉर्मेशन को शो करता है आपके पास। ये किस कौन सी इंफॉर्मेशन को आपके पास शो करता है? वायरलेस इंफॉर्मेशन को आपके पास शो करता है। चलो हम इस कमांड को भी प्रैक्टिकली देखते हैं। IWCONFIG। तो ये देखिए, ये वायरलेस इंफॉर्मेशन, नो वायरलेस एक्सटेंशन, नो वायरलेस एक्सटेंशन, आपके पास वायरलेस की कुछ एक्सटेंशन यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो दैट्स वाई आपको ये वायरलेस इंफॉर्मेशन शो नहीं कर रहा है। अच्छा, कुछ और कमांड्स हैं, सॉरी, एलएस कमांड को थोड़ा सा हम मजीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये देखिए एलएस, द एलएस कमांड विल शो यू द लिस्ट ऑफ फाइल्स इन योर करंट डायरेक्टरी। जिस डायरेक्टरी के अंदर आप काम कर रहे हैं उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, अगर आप उसको शो करना चाहते हैं, लिस्ट आउट करना चाहते हैं, तो आप एलएस कमांड को यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट, हम किस डायरेक्टरी के अंदर होते हैं? होम डायरेक्टरी के अंदर होते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम होम डायरेक्टरी के अंदर होते हैं। देखो, अगर आप इसको देख लें, मैं कंट्रोल आल्ट की करता हूँ, टर्मिनल को ओपन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि बाय डिफॉल्ट हम किस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं हम बाय डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, ये क्या करता है? एलिस एलिस डॉक्यूमेंट्स, ये देखिए, अगर आप एलिस लिख दें और फिर डॉक्यूमेंट्स लिख दें और फिर फॉरवर्ड स्लैश को आप लगा दें, तो ये क्या करता है? विल शो लिस्ट ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरीज इन द डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी। यानी ये पहले क्या करेगा? पहले डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी के अंदर जाएगा और वहां पे जितनी भी डायरेक्टरीज है, जितनी भी फाइल्स है आपके पास, उन फाइल्स को लिस्ट आउट करेगा। आप लोग देख ले प्रैक्टिकली क्या कहते हैं एलएस, या कौन सा था? डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, DOCUMENTS, स्पेलिंग का आप लोग ख्याल रखें। ठीक है, तो स्पेस कर और ये आप देख लें, ये आप लोग देख सकते हैं। हम पहले डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी में चले गए और फिर वहाँ पे जितनी भी फाइल्स थी, जितनी भी आपके पास डायरेक्टरीज थी, जितनी भी आपके पास फाइल्स थी, वो सारे के सारे आपके पास डिस्प्ले हो गए। ठीक है, ये देखें, ये इसके अंदर ये दो डायरेक्टरीज भी है और अनटाइटल डॉट एच का एक फाइल भी मौजूद है। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद है कि अगर आप अगर आप इस तरह कर दें एलएस और फॉरवर्ड स्लैश, ये आप देख लें, अगर आप इस तरह कर दें एलएस और फॉरवर्ड स्लैश, तो ये क्या करेगा? ये आपको रूट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी कंटेंट्स है, जितनी भी डायरेक्टरीज है, जितनी भी फाइल्स है, उनको शो करता है। आप लिख एलएस और ये फॉरवर्ड स्लैश, ये आप देख सकते हैं, ये रूट डायरेक्टरी के अंदर चला जाता है और वहाँ पे जितनी भी और रूट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी आपके पास फाइल्स हैं, जितनी भी आपके पास डायरेक्टरीज हैं, मतलब जितनी भी कंटेंट्स हैं, वो कंटेंट्स आपको लिस्ट आउट होंगे।
इसके बाद ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप अगर एलिस कर दें, आप अगर एलिस कर दे और 2 डॉट लगा दें, ठीक है, डॉट 2 डॉट आप लगा दें, तो ये क्या करेगा, ये अब जिस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है उस डायरेक्टरी से 2 स्टेप पीछे जाएगा और मतलब उसकी जो पेरेंट डायरेक्टरी है, जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं, उसकी जो पेरेंट या उसकी जो बैक डायरेक्टरी है, उससे जो बैक वाला फ़ोल्डर है या डायरेक्टरी है, उसको लिस्ट आउट करता है। किस तरह लिस्ट आउट करते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं चला जाता हूँ सीडी और डाउनलोड्स के अंदर मैं चला गया। मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, एलएस, अच्छा, मैं देखता हूँ कि करंटली वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, ये आप देख लें। करंटली वर्किंग डायरेक्टरी ये वाली है, ये वाली है। तो ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे एलएस और डॉट 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 ये कर दूं तो ये किधर चला जाएगा, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये होम में चला गया, ये डाउनलोड्स में था, होम में आ गया और होम डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी आपके पास कंटेंट्स थे उनको डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, इसके बाद ये क्या है, ये देखें आप, ये वाला कमांड आप देख लें, ये 2 स्टेप पीछे, एक फ़ोल्डर पीछे चला जाएगा और ये 2 फ़ोल्डर पीछे चला जाएगा और वहाँ पे यानी गो टू फ़ोल्डर बैक, वहाँ पे जितनी भी कंटेंट्स हैं वो आपको दिखाएगा। मैं कहता हूँ हम डाउनलोड के अंदर मौजूद है, तो आप लिख दें एलएस फॉरवर्ड स्लैश फॉरवर्ड एलएस डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश डबल डॉट, ये आप देख लें, ये आप देख ले, हम 2 स्टेप पीछे चले गए, हम 2 स्टेप पीछे चले गए, ठीक है। और जब 2 स्टेप पीछे चले गए तो वहाँ पे जितने भी कंटेंट्स थे वो हमें डिस्प्ले हो गए। अच्छा, इसके बाद एक कमांड है ls-l, ठीक है। ये क्या करता है, लॉन्ग लिस्ट विच लिस्ट द फाइल्स इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी इन लॉन्ग फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में शो कर रहा है, लॉन्ग फॉर्मेट में शो कर रहा है। लॉन्ग फॉर्मेट क्या होता है, आइए देख लें। मैं सीडी करता हूँ और एक फ़ोल्डर पीछे चला जाता हूँ। तो आप इस तरह ls-l ये आप प्रेस कर दें, तो ये आप देख सकते हैं जिस डायरेक्टरी के अंदर आप काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी कंटेंट्स है उसको एक लॉन्ग फॉर्मेट में शो कर रहा है। देखो, ये वाला फॉर्मेट आप देख लें और ये वाला फॉर्मेट आप देख लें, ये लॉन्ग फॉर्मेट नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म में है। ये वाला फॉर्मेट जो है डिस्प्ले हुआ है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में है, और ये वाला फॉर्मेट आप लोग देख लें लॉन्ग फॉर्म में। किस फॉर्म में है, लॉन्ग फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, तो ये आप, अभी हम इसको समझते हैं, डी आर डब्ल्यू एक्स और आर, ये यहाँ पे किधर है, ये यहाँ पे आप देख सकते इधर है, ये डिस्प्ले हो चुका है यूजिंग ls-l कमांड। अच्छा, अभी इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, दीज आर द राइट्स ऑफ द लॉग्ड इन ऑनर। जो जो यूजर जो यूजर लॉग्ड इन है उनके राइट्स को शो करता है। ये क्या शो करता है, ये जो यूजर लॉग्ड इन है यानी ऑनर है उनके राइट्स को शो करता है, उनके राइट को शो करता है कि उनके पास कौन कौन से राइट्स है, कौन कौन से काम है वो कर सकते हैं। अच्छा, तो डी का मतलब क्या है, ये डी का मतलब है डायरेक्टरी। हेयर डी मीन्स डायरेक्टरी, आर मीन ये वाला आर मीन रीड, डब्ल्यू मीन राइट, एक्स मीन एग्जीक्यूट और आर मीन अगेन रीड। सो दीज आर द राइट्स ऑफ द ऑनर। ये किसके राइट्स हैं, ऑनर के राइट्स हैं। ऑनर मीन्स हुएवर इज लॉग्ड इन। अभी मोहम्मद के नाम से मैं लॉग इन हूँ तो मोहम्मद यहाँ पे ऑनर है। अगर आप हसन के नाम से, जो प्रीवियस यूजर हमने क्रिएट किया था, अगर आप हसन के नाम से लॉग्ड इन होते हैं तो फिर वो ऑनर कहलाता है, हसन विल बी द ऑनर। सो मोहम्मद इज द ऑनर इन माई केस,
विच हैज टू रीड। उसके बाद कौन कौन से राइट से रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है द डेस्कटॉप डायरेक्टरी। समझ गए ना? अच्छा, इसके बाद इसको समझने की कोशिश करता है। ये देखो, इसको समझने की कोशिश करता है, ये वाला क्या शो करता है। इसने तो ऑनर के राइट्स को शो कर दिया, ये ऑनर के राइट्स को शो करता है। अभी हम इसको देखते हैं कि ये क्या शो करता है, फिर इसके बाद हम इसको देखते हैं कि ये क्या शो करता है, ये वाला, ये थर्ड वन जो है। अच्छा, तो एक्स आर, ये वाला, ये सेकेंड वन जो है, ये वाला एक्स एक्स आर, एक्स आर इज द ग्रुप राइट्स। अगर आप ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, अगर आप हम क्रिएट कर लेंगे आगे लेक्चर्स में, आगे लैब में हम ग्रुप्स को भी क्रिएट कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर आप ग्रुप्स, अगर आपके पास ग्रुप्स मौजूद है और ये क्या शो करता है, ये फिर ग्रुप्स के राइट को शो करता है। एक्स मीन्स एग्जीक्यूट एंड आर मीन रीड, राइट। कौन सा राइट है? रीड एग्जीक्यूट, यानी इस ग्रुप को हम एग्जीक्यूट और रीड के परमिशन या राइट से दे सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड वन किया है, इसको समझने, अभी इसको समझते हैं। ये वाला थर्ड वन, ये क्या शो करता है? एस फॉर अदर्स, विच इज द एग्जीक्यूट राइट ऑफ द डायरेक्टरी। ये हम कुछ यूजर्स के लिए, अदर यूजर के लिए उनको परमिशन दे देते हैं कि वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ उनके पास सिर्फ एग्जीक्यूशन के परमिशन होंगे। कौन से परमिशन होंगे? एग्जीक्यूशन के परमिशन होंगे। वो रीड राइट और ये परमिशन उन लोगों के पास नहीं होंगे, अदर्स के लिए है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन और ये वाला कमांड। अच्छा, ये देखिए, ls माइनस ए, ls माइनस ए, दिस विल शो यू द हिडन फाइल्स आल्सो। ये वाला फाइल जो है ना, अगर आपके पास एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर हिडन फाइल्स मौजूद है, तो वो ls से शो नहीं होती, वो ls कमांड से शो नहीं होती। तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस ए लिख देंगे उसके साथ। जब माइनस ए लिख देंगे, तो वो जो सारे हिडन हिडन फाइल्स है, वो सारे के सारे फाइल्स आपके पास डिस्प्ले होंगे। तो चलो हम देखते हैं, ls माइनस ए, ये देखो कुछ हिडन फाइल्स है, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हिडन फाइल्स डिस्प्ले हो रहे हैं। देखो, मैं ls करता हूँ, ls, ये देखिए, ls होम डायरेक्टरी के अंदर सिर्फ ये कंटेंट्स डिस्प्ले करता है, इसमें कोई हिडन फाइल नहीं है। लेकिन आप अगर यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे मैंने ls माइनस ए को प्लेस किया है, ls माइनस ए कमांड को यूज किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हिडन फाइल्स को भी डिस्प्ले किया है, हिडन फाइल्स को भी डिस्प्ले किया है। अच्छा, इसके बाद एक और कमांड है, ls माइनस ए विल गिव यू बोथ हिडन फाइल्स एंड लॉन्ग लिस्ट। ये आप देख ले, हमने ये इधर यूज किया था। आप देख सकते हैं ls माइनस एल, ये करंट वर्किंग डायरेक्टरीज को शो कर रहा था लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट में, और ls जो है वो शॉर्ट फॉर्मेट में शो करता है। इधर आप देख ले, ये क्या करता है, ये लॉन्ग लॉन्ग फॉर्मेट में भी शो करता है, ls ए माइनस एल, ये लॉन्ग फॉर्मेट में भी शो करता है। एल मीन लॉन्ग फॉर्मेट, ए मीन हिडन फाइल्स। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो ls माइनस ए, ये आप देख लें, इसने हिडन फाइल्स को भी शो कर दिया और एक लॉन्ग फॉर्मेट में भी शो कर दिया, लॉन्ग फॉर्मेट में भी शो कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ इसको। अच्छा, इसके बाद ये क्या है, अगर आप सॉर्ट डायरेक्टरी बाय साइज, ये कमांड भी आप लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और कमांड है ls डॉक्यूमेंट्स, फिर फॉरवर्ड स्लैश है और यहाँ पे स्टैटिक है डॉट html। इस कमांड का काम क्या होता है? इस कमांड का काम ये है कि अगर आप एक डायरेक्टरी के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप के फाइल को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास एक डायरेक्टरी है और उसमें मेरे मेरे पास 2000 फाइल्स हैं, कुछ .txt है, कुछ जेपीजी है, कुछ png है,
और कुछ .html है, ठीक है, कुछ MP4 है, मतलब बहुत ज़्यादा फाइल्स है। लेकिन मैं कहता हूँ, यूज़र कहता है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप HTML के नाम से, यानी .html की जो फाइल्स है, यानी HTML की जो फाइल्स हैं उनको सिर्फ डिस्प्ले कर दें। तो फिर आप उसके लिए ये वाला कमांड यूज़ कर सकते हैं। आप पहले डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाएँ और वहाँ पे ऑल, स्टैटिक मीन ऑल, और .html जिसका एक्सटेंशन आपके पास HTML हो, वो वाले फाइल सिर्फ आप डिस्प्ले। अच्छा, तो अभी हम ये वाला कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले इस तरह करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो डायरेक्टरी है उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं सारे के सारे फाइल्स डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो हम क्या करते हैं, LS डॉक्यूमेंट्स। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपके पास एक डायरेक्टरी है टेस्ट के नाम से, दो, यानी आपके पास कितनी फाइल्स है, इसमें आपके पास दो फाइल्स हैं, दो तीन फाइल्स हैं। एक का जो एक्सटेंशन है वो .html है और दो जो है उनका एक्सटेंशन txt है। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं सिर्फ HTML के एक्सटेंशन से जो फाइल स्टोर है उनको आप सिर्फ लिख कर दे, तो आप लिख दे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आप फॉरवर्ड स्लैश कर दे और स्टैरिक कर दे .html। तो देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ HTML का जो फाइल है वो, जितनी भी आपके पास HTML के फाइल्स है उन फाइल्स को आपको आपके लिए डिस्प्ले करना है। अच्छा, मैं दोबारा वो कमांड यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये कमांड था। तो अभी मैंने एक दूसरा फाइल भी क्रिएट कर दिया इस डायरेक्टरी के अंदर। तो देखिए ये एक फाइल था text1.html, ये ऑलरेडी मौजूद था, और ये भी मैंने दूसरा फाइल क्रिएट कर दिया। अच्छा, अभी इसको तो हम समझ गए कि सारे के सारे जितनी भी HTML की फाइल्स होंगी वो फाइल्स आपकी ये लिस्ट आउट हो जाएंगी। अभी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितनी भी फाइल्स हैं सारे के सारे फाइल्स आप शो कर दें। डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं सारे के सारे फाइल्स आप शो कर दें। तो हम देखते हैं प्रैक्टिकली। प्लस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फिर क्या है, स्टैटिक डॉट स्टैटिक, मतलब जितने भी जिस अ, जिस एक्सटेंशन से भी फाइल स्टोर है, ये क्या है, सारे के सारे फाइल्स, और जिस एक्सटेंशन के साथ भी वो स्टोर है तो उनको आप डिस्प्ले करें। देखो इसके अंदर आपके पास इसके अंदर आपके पास चार फाइल्स हैं, दो txt के एक्सटेंशन से स्टोर है और दो आपके पास html के एक्सटेंशन से स्टोर है। अच्छा, इसके बाद एक और कमांड है, ये वाला कमांड। अभी हम इस कमांड को थोड़ा सा प्रैक्टिकली करते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला कमांड क्या करेगा, ये वाला कमांड एलिस माइनस कैपिटल आई और एस, ये ये ऑपरेटर है, ठीक है, आउटपुट डॉट टेक्स्ट, ये क्या करेगा, विल क्रिएट अ फाइल ऑफ टाइप txt नेमली आउटपुट। आउटपुट के नाम से एक फाइल क्रिएट करेगा जिसका फॉर्मेट जो होगा, एक्सटेंशन जो होगा वो txt होगा, एंड विल पुट ऑल द कंटेंट्स डिस्प्लेड बाय एलिस कमांड। इस कमांड से जितनी भी कंटेंट्स डिस्प्ले हो चुके हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कंटेंट्स इस फाइल में डाल दे। सिर्फ इसका यही काम होता है। इसके बाद एक और कमांड है, एलिस माइनस डी स्टैटिक और फॉरवर्ड स्लैश विल शो ऑल द डायरेक्टरीज ओनली। ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरीज को शो करेगा। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर आप मजीद एलिस कमांड के बारे में पढ़ना चाहते हैं या इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली इस तरह कर दें। आप लोग सिंपली इस तरह कर दें MAN और LS, ठीक है, तो सारा का सारा डिटेल LS कमांड के बारे में आप लोगों के लिए शो हो जाएगा। अगर आप इसको क्विट करना चाहते हैं तो क्यों प्रेस कर दें, तो ये क्विट हो जाएगा। सो ये थे सारे कमांड्स, बेसिक कमांड्स, ठीक है। इंशाल्लाह कमिंग लेब में हम कुछ मजीद कमांड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो
ये था लैब नंबर 2। इंशाल्लाह लैब नंबर 3 में हम मज़ीद भी कमांड्स पढ़ेंगे, मज़ीद काम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।